गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं ITS R21, ITS R21, ITS रिवीजन 21। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हम अपना पार्ट डिस्कस करेंगे। मेरा पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 से, ग्रेविटेशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होता ही है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ थ्राइस ऑफ इट्स स्पीड। एक बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इसकी स्पीड थ्राइस है। ठीक, द स्पीड ऑफ बॉडी व्हेन इट रीचेस द स्पीड ऑफ अ बॉडी व्हेन इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है। आपको बताया है कि एक ऐसी स्पीड जिससे एस्केप स्पीड से ज़्यादा हो, जब उसको आप प्रोजेक्ट करोगे तो कौन सी स्पीड आती है? इंटरस्टेलर स्पीड। इंटरस्टेलर स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला बताएं आपको, क्या होता है इंटरस्टेलर स्पीड? v का स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। देखिए ये याद रखेंगे ना तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको फिर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल, फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, वहां से आएगा। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए कि इंटरस्टेलर स्पीड क्या होता है? v स्क्वायर माइनस एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और v ज्यादा होना चाहिए किसका? एस्केप वेलोसिटी का। ठीक, तो इंटरस्टेलर लगाया आपने तो बोल रहा है थ्राइस ऑफ स्पीड। तो मान लो अगर एस्केप वेलोसिटी का v था तो ये थ्राइस हो गया, तो 3v का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 9v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, डेट इज 8v स्क्वायर। 8v स्क्वायर अंडर रूट में तो कितना हो गया आपने? 2√2v, 2√2v, और 2√2v की वैल्यू कितनी दी आपको? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 22.4√2। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपसे? ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है आपका सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ठीक, एक इंटरस्टेलर स्पीड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, इसको किस एंगल से प्रोजेक्ट करें कि कितना हो जाएगा? तो एंगल पे डिपेंड नहीं करता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इस टाइप के भी क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया आपको कई सारे फॉर्मूले आपको देना। देखिए जब से आपको पेपर स्टार्ट हुआ, हर पेपर में मैंने एक क्वेश्चन ये मैच द कॉलम वाला दिया है कि सारे फॉर्मूले आपके स्टार्ट हो जाए। सारे चैप्टर के दे चुके, लास्ट बस ये आपका बच्चा था ग्रेविटेशन, इसका भी लिख दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और क्या दिया था? ऑर्बिटल वेलोसिटी, और एक और मैं लिख देता हूँ एस्केप वेलोसिटी। ठीक, सबके फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। सबके मैच द कॉलम में आपके लगभग रिवीजन हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? प्लस GM/m/2r। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या होगा? माइनस GM/m/r। व्हाट अबाउट टोटल? माइनस GM/m/2r। ऑर्बिटल क्या होगा? अंडर रूट GM/r, और आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 2GM/r। ठीक, ये सब बात है। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपके टिप पे होने चाहिए। क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछता है काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल में आपका रिलेशन पूछता है कौन किसके बराबर होगा, तो कई लोग रट के जाते हैं कि काइनेटिक टोटल बराबर माइनस टाइम हो जाएगा, ये इसके दुगना टाइम हो जाएगा। हम ये सब नहीं कराएंगे आपको, आप ये फॉर्मूला याद रखिए, आप बना ले जाएंगे। ठीक, कितना याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 2 wires are made of same material and same volume. ठीक है, first wire has cross section area A and second has cross section area 3A. If the length of a wire increases by delta L by applying force F, how much force needed to stress the second wire by the same amount? ठीक है, तो देखो कोई दो रॉड है, फोर्स पूछ रहा है, तो डेल्टा एल, यंग मॉडुलस का क्वेश्चन है, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन AY। ठीक है, तो F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू होगी AY डेल्टा एल इंटू एल। ठीक, तो F1 बाई F2 का रेशियो पूछ रहा है, और हमको एरिया में चेंज दिया A1 बाई A2। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई अगर एक रॉड है, तो कोई एक रॉड है जिसका एरिया A है और लेंथ L है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया कोई भी रॉड है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और लेंथ L है। अगर इसके एरिया में तुम एरिया में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके लेंथ में चेंज आना ही है, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम आपका क्या है बोला? वॉल्यूम सेम है। और वॉल्यूम सेम नहीं भी बोला होता तब भी तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी रॉड है आपका तो दो चीज में वेरिएशन होनी है, या तो एरिया में या तो लेंथ में। तो अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो लेंथ कम हो जाएगा, या तो एरिया घटेगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम आपका कंजर्व होता है तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। A1L1 इज इक्वल टू A2L2। तो शुरुआत में बोला A की वैल्यू, A1 की वैल्यू अगर A है, लेंथ L1 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एरिया को कितना कर रहा है? एरिया को 3 टाइम्स कर रहा है, एरिया को 3 टाइम्स कर रहा है। एरिया 3 टाइम्स है
तो लेंथ आपका कितने टाइम्स घट जाएगा, 1/3 टाइम्स। अगर एरिया 3 गुना बढ़ेगा तो लेंथ 1/3 घट जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया L2/L1, L2/L1, ठीक है। तो F1/F2 की वैल्यू कितनी आ गई, इनिशियल एरिया A है तो ये कितना हो जाएगा 3A, अगर इनिशियल लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा L/3, L से L कट गया, A से A कट गया, तो F2 की वैल्यू कितनी हो गई 9F1। ऑप्शन कौन सा है, मैच कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशन, डेप्थ ऑफ एन ओशन दिया, एच की वैल्यू कितना दे दिया 2700 मीटर। ओके, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ वाटर, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी दिया है कितना 44.4 इंटू 10⁻⁻1 पास्कल सेकेंड वन। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। डेंसिटी दिया, डेंसिटी नहीं भी दिया होता तो वाटर का तो हमको पता ही है 10⁻³ kg/m³। आगे फ्रैक्शनल चेंज इन कंप्रेशन डेल्टा V/V। देखिए हम ये हम आपको लिख दे रहे हैं, 5 तारीख को पेपर होगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका बल्क मॉडुलस वाला, ठीक है। तो बी की डेल्टा V की वैल्यू हम लोग अगर के बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V/V, ठीक। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, तो 1/β इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा V/V। P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ρgh डेल्टा V/V। तो ये आपकी वैल्यू डेल्टा V/V हो गया, तो कितना हो जाएगा बीटा ρgh, बीटा ρgh, बीटा की वैल्यू कितनी है 44.4 इंटू 10⁻⁻11, रो की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है 10 और एच की वैल्यू कितनी है 2700। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कट जाएगा 10⁻⁻5, बचा कितना 44.4 इंटू 27, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 15 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बोल रहा है। देखो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन क्या है, आपका अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा रेशियो, अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या हो जाता है 1:2:3, मैच कर लीजिए जो भी हो, ठीक। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि कंसीडर ए कंपोजिट स्लैब ऑफ कंसिस्टिंग टू डिफरेंट मटेरियल थर्मल हैविंग थिकनेस थर्मल कंडक्टिविटी K1 and 2K, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। तो कंपोजिट स्लैब है, मतलब आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन का K इक्विवेलेंट मैंने आपको क्या बताया L1 प्लस L2 डिवाइड बाई L1/K1 प्लस L2/K2, ठीक। दोनों का थिकनेस सेम बोल रहा है, मतलब लेंथ दोनों का क्या हो गया सेम, एक का L/K बोल रहा है, दूसरे का इसका 2K बोल दे रहा है, तो ठीक है। तो इसको अगर मैच कर लिया जाए तो ऊपर कितना हो गया 2L, इसको कॉमन ले लें तो कितना हो गया 2K, तो यहाँ 2L बचा और यहाँ कितना बचा L, तो कितना आ गया 2L, ये 3L डिवाइड बाई 2K, L से L कट गया, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4/3K, 4/3K, जो भी ऑप्शन आपका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि द रिलेशन बिटवीन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व, ठीक है। आपको ये चीज हम पिछले टेस्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिए थे, P वर्सेस V का ग्राफ है, अगर ऐसे बनता है, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आइसोबारिक, ये आपका क्या हो गया आइसोकोरिक, ये कोरिक वाला, ये आइसोथर्मल और ये आपका एडियाबेटिक, ठीक। ये आइसोबारिक हो जाता है, ठीक है। आइसोबारिक का स्लोप कितना होता है -P/V और एडियाबेटिक का स्लोप कितना होता है -γP/V। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है जो एडियाबेटिक का कर्व है वो गामा टाइम्स मोर देन है जो आइसोथर्मल का कर्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 यही लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरबिट Q2 इज इक्वल टू 0 फॉर हीट इंजन। केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट होता है, इफिशियंसी क्या होती है 1 - T लोअर बाई T हायर। तो ये कहते हैं कि इफिशियंसी कभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती, इफिशियंसी कभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि अपना हीट इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका अगर सोर्स है, ये अगर आपका हीट इंजन है और अगर ये आपका सिंक है, ठीक, बात समझ में आ रही। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो, W अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हो, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहे हो।
तो अगर आपको सिंपल बात में, तो इसको अगर हम लोग को लिखना होता है तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू लोअर बाई क्यू हायर। तो यहाँ पे हम लोग इसको हायर मानते हैं और इसको लोअर मानते हैं। तो अगर हमको 100% इफिशियंसी करनी है तो इसका मतलब हमको लोअर टेम्परेचर हटाना पड़ेगा। क्यू को हटा दो, अगर ये हटाओगे, इसको जीरो करोगे, तभी तो इफिशियंसी 1 आएगी। और जैसे ही आपने इसको क्या बोलते हैं, अगर आपने Q2 लोअर टेम्परेचर को हटाया तो केल्विन का पूरा स्टेटमेंट धरा का धरा रह जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हो, सोर्स है, एक मशीन लगाया आपने, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं और W अमाउंट ऑफ वर्क हो जा रहा है। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं और केल्विन के स्टेटमेंट को वायलेट करता है। ठीक है, बिना सिंक के हीट इंजन बनेगा ही नहीं। वी कैन नॉट रीच एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट्स वाई वी कैन नॉट नेग्लेक्ट इफिशियंसी इज इक्वल टू 100%। बात समझ में आ रहा है? इफिशियंसी आपकी 100% कभी नहीं हो सकती, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को हम कभी रीच कर ही नहीं सकते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये 19 हो गया ना। नेक्स्ट 20, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन। इफ एट 20 केल्विन आरएमएस वेलोसिटी इज v, देन 480 केल्विन विल बी। ठीक है, तो वी आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? वी आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है? √3 RT बाई एम, √3 RT बाई एम। तो वी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो आपका क्या हो गया? V1 बाई V2 इज इक्वल टू √T1 बाई T2। तो ये V1 है, ये V2 है, ये वैल्यू आपको दिया 120 और ये वैल्यू दिया 480। ये कट गया, 4 टाइम्स गया, तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स यहाँ से कट गया, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2V1 इज इक्वल टू V2। मैच कर लीजिए जो भी आंसर है। ठीक, 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। 20 के बाद कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 21। 1 मोल ऑफ गैस विथ गामा इज इक्वल टू 7/5। गामा 7/5 दिया। अगर गामा की वैल्यू 7/5 है तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? गामा की वैल्यू देख लो, गामा की वैल्यू होती क्या? 1 + 2/f। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ रखे होगे 1 प्लस डाया एटॉमिक, तभी तो 7/5 आया होगा। तो मतलब ये डाया एटॉमिक दिया है, डाया एटॉमिक। और एक दिया है गामा की वैल्यू कितनी है आपकी? एक दिया है गामा की वैल्यू आपकी 5/3। मतलब 5/3 किसका हो जाएगा? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रखो, मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रखो, तो 1 + 2/3 दैट इज 5/3। दोनों का n1 की वैल्यू आपको 1 दिया है, n2 की वैल्यू भी कितना दिया आपको? 1। ठीक, n1 n2 दिया। अब यहाँ से CV CP निकाल दो, तो CV1 कितना हो जाएगा? CV1 कितना होता है? CV1 कितना होता है? F/2R। डाया एटॉमिक है तो कितना हो जाएगा? 5/2R। ठीक, और CP1 कितना आ जाएगा? एक बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 7/2R। ठीक, नाउ अगर मोनो एटॉमिक के लिए CV निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 3/2R। ठीक, और CP निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 5/2R। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब हम लोग को एक बार CV मिक्स निकालना पड़ेगा। CV मिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? CV मिक्स निकालने के लिए N1 CV1, तो N1 CV1 बोले तो N1 CV1 कितना हो गया? 5/2R प्लस 1 इंटू ये 2 कर लो, ये कितना हो गया? 3/2R। ठीक, और नीचे कितना है? 2। ठीक है, देखो 2.5 1.5 4R/2 कितना आ गया? 2R। कितना आ गया? 2R। CP मिक्स निकालो, CP मिक्स निकालोगे तो कितना आएगा? N1 1 CP1 की वैल्यू 7/2R प्लस 1 इंटू 5/2R डिवाइड बाई 2, 3.5 2.5 दैट इज 6R/2 दैट इज 3R। तो गामा मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ गई? गामा मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ गई? CP मिक्स अपॉन CV मिक्स, CP मिक्स डिवाइड बाई CV मिक्स, CP मिक्स डिवाइड बाई CV मिक्स, तो वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ऑप्शन मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? आपका एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितना दिया है? एम्पलीट्यूड दिया है 3 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। ठीक, और x की वैल्यू दिया 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए? एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो यहाँ से 9 में से 4 गया √5, और यहाँ से ओमेगा और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? √5/2। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2π/t इज इक्वल टू √5/2। तो कितना आ गया t की वैल्यू? 4π/√5, 4π/√5 सेकेंड्स। ठीक है, चलिए आगे 22 के बाद
22 के बाद अपना क्वेश्चन है 24। 22 के बाद अपना क्वेश्चन कौन सा है? 24। 22 के बाद अपना क्वेश्चन है 24। 24 क्वेश्चन क्या है? इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल स्लाइटली पुट आउट प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 6 हर्ट्ज। मान लो अगर ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ठीक, तो और नंबर ऑफ बीट्स है, नंबर ऑफ बीट्स, ठीक। तो पहला दिया 6, कितना दिया है? 6, पहले दिया है 6। व्हेन टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज द बीट्स पर सेकंड इंक्रीजेस टू 7, बीट्स पर सेकंड 7 हो गया। अच्छा, पहले इनिशियली कितना था? 530, इनिशियली कितना था? 530। अगर ये 530 है तो ऑब्वियस सी बात यहाँ कितना हो सकता है? या तो 536 हो सकता है, या तो आपका कितना हो सकता है? 524 हो सकता है, ठीक। ये भी 530 है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 537 हो सकता है, या तो 523 हो सकता है। देखो अब आंसर कौन सा होगा? देखो सबसे पहले क्या तुमसे बोला है कि टेंशन डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? √T/ν। अगर टेंशन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और V इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं? F लैम्डा। V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो 336 से 337 में तो इंक्रीज हो रहा है, 524 से ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, अपना आंसर 524 होगा। बात समझ में आएगी नहीं यार? ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है? रेजोनेंस की कंडीशन होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होता है? 2f L2 माइनस L1, 2f L2 माइनस L1 डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। 2f की वैल्यू, f की वैल्यू आपको कितना दी है? f की वैल्यू दी है आपको 800, और L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 मतलब 31.25 माइनस कितना? 9.75 सेंटीमीटर बोला है, तो 10⁻⁻2 कर दो। -2 से ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर आपका 344 आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। देखिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान सी बात है कि जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है और मैग्नेटिक फील्ड की होती है, वो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं 1:1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EV0, ये दिया आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये E है और V0 है, तो E से E कट गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, तो देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है द रेडियस ऑफ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट इज A0 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं बोहर रेडियस क्या होता है? R = 0.53 n²/z। तो इसी को तो तुम बोहर रेडियस बोलते हो, तो A0 n², A0 n²। कौन सा ऑप्शन हो गया? A0 n², ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोल रहा है डेंसिटी का मास नंबर के साथ क्या वेरिएशन होता है? कोई डेंसिटी का वेरिएशन नहीं होता। डेंसिटी की वैल्यू हम लोग लास्ट में क्या लाते हैं? 3m4πr0 का क्यूब, 3m4πr0 का क्यूब। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, कई बार टेस्ट सीरीज में हम दे भी चुके हैं आप लोगों को। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। देखो रेडियो एक्टिविटी हटने के बाद ये टॉपिक और बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन द विथ ऑफ अ डिप्लीजन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड। कई बार बता चुके हैं यार कि अगर विथ बढ़ रहा है तो रिवर्स बायसिंग है, विथ बढ़ रहा है तो रिवर्स बायसिंग है, उसमें फील्ड और पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। और अगर विथ घट रहा है तो फॉरवर्ड बायसिंग है, उसमें फील्ड और पोटेंशियल घट जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि आपका कहा गया? क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे 220 वोल्ट AC सप्लाई है, इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स A और B, ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर? देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर होगा वो पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई के बराबर होगा। पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई
पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई, ठीक, पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज कितना होगा, वी आर एम एस की वैल्यू दिया तो ये क्या हो जाएगा वी नॉट रूट टू, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू, तो ये वाली वैल्यू वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू, क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, वी आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई, वी आर एम एस की, तो ये वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 220, वी आर एम एस की वैल्यू अगर वी नॉट टू है तो ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 200 इंटू रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा वी आर एम एस रूट टू, ठीक है, तो वी आर एम एस की वैल्यू 200 है और ये रूट टू से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए आगे कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, एफ की वैल्यू दिया जब एयर में प्लेस्ड है तो क्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक, बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक बताइए, डाइलेक्ट्रिक बताइए, डाइलेक्ट्रिक बताइए के की वैल्यू जब ये क्या हो जाए आधा हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर जाएगा तो कितने टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स, तो एफ डैश की एफ अगर दोनों का फोर्स एफ डैश और एफ बराबर है तो यहाँ से साफ साफ देखो के की वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, के की वैल्यू 4 के बराबर आ जा रही है, ठीक। 33 के बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 रेडियस के टर्म्स में है, तो आपको सिखाए हैं कि अगर रेडियस का टर्म होगा तो R1 बाई R2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, और रेडियस के टर्म्स है तो R1 बाई R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 बाई R1 टू द पावर 4, ठीक। R1 की वैल्यू 256 दिया है, R2 पूछ रहा है आपसे, अगर रेडियस R है तो ये बोल रहा है 4 टाइम्स हो जाएगा, कर लीजिए R कट गया, R2 की वैल्यू 16 ओम के बराबर आ गई, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग में रखिएगा, क्लास में कराएं सब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, इन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम काइनेटिक एनर्जी इंटर इन एन यूनिफॉर्म फ्रीक्वेंसी बताइए, साइक्लोट्रॉन का है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, क्यू की जगह ई रख दें, ई बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, ठीक, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, फोर्स बताइए, तो फोर्स का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की वैल्यू दिया है, वी की वैल्यू दिया है, सबकी वैल्यू रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या होगा, ए स्टूडेंट हैज 10 वायर ईच ऑफ 30 ओम विच ऑफ द रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन, ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखो अगर 10 वायर है और इसका इक्विवेलेंट है तो सबसे पहले अगर आर इक्विवेलेंट सीरीज की मारें तो सीरीज का क्या होता है एन आर, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 300 ओम, और अगर पैरेलल की बात करें तो आर इक्विवेलेंट अगर मैं सीरीज की यहाँ बोल दूँ यहाँ पैरेलल तो कितना हो जाएगा आर बाई एन, तो 30 बाई 10 कितनी वैल्यू आ गई 3, तो जो भी रेजिस्टेंस होगा 3 और 300 के बीच में होगा, वन ऑफ द ऑप्शन दिया 2 ओम, तो उसको आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट 44 क्या पूछ रहा है, एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होता है, एवरेज पावर क्या होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, तो वी आर एम एस हो गया, आई आर एम एस की जगह क्या लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई जेड, कॉस फाइव की जगह कितना आर बाई जेड, तो कितना हो गया वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाई जेड का स्क्वायर इंटू आर, सारी वैल्यू दी हुई है, रखिए कितनी वैल्यू रखी हुई है, एवरेज पावर वी आर एम एस, तो चलिए जेड की, तो जेड यहाँ से निकालना पड़ेगा हम लोग को, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, देखो आर की वैल्यू कितना दी है, आर की वैल्यू दिया 6 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया आपका 6 8 10 ओम हो गया, तो वी आर एम एस की वैल्यू टोटली कितना दिया 10, तो 10 गुणे 10, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 10 गुणे 10, और आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू हो गई 6, तो यहाँ से ये कट गया 600 वाट। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इफ द इनपुट आरएमएस वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है तो मैक्सिमम वोल्टेज बताइए, फिर वही क्वेश्चन वी आरएमएस की वैल्यू कितनी होती है वी नॉट बाई रूट टू, मैक्सिमम मतलब पीक, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई रूट टू वी आरएमएस, ठीक, रूट टू की वैल्यू 1.4 और आरएमएस की वैल्यू पॉइंट दिया 7 वाला जो भी आंसर है 7.07, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, which of the following characteristic of determine the current, drift velocity alone, drift velocity alone, thermal velocity is not the cause of heat and electricity,
थर्मल वेलोसिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिगजैग मोशन करते हैं, अपने आप को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कंसंट्रेट होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ड्रिफ्ट इज द ओनली कॉज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको पूरी तरीके से कॉपी में समझाया गया, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिफ्ट। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 49 की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 4+3 साइन ओमेगा टी एम्पियर में दिया है, ठीक। आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू बोले चाहे आईआरएमएस बोले। आईआरएमएस क्या होता है बताइए, आईआरएमएस कहता है सबसे पहले स्क्वायर करो, सबसे पहले क्या करो, स्क्वायर करो, फिर उसका मीन ले लो, फिर उसका मीन लेके फिर उसका रूट ले लो, ठीक। तो स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 + 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 × 3 12 24 हो जाएगा ना, 4 × 3 × 2 साइन ओमेगा टी, यही तो होगा। रूट लेके सबका मीन लेना है, सबका मीन ले लीजिए, ठीक। साइन ओमेगा टी का मीन लोगे तो कितना हो जाएगा 0, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2, तो 16 + 9 को एज इट इज ये 1/2, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये 18, ये कितना आ जाएगा 18/2 मतलब √41/2, √41/2। कौन सा आंसर हो गया 1। तो इस तरीके से मेरा पोर्शन खत्म होता है। थैंक यू।